Hello everyone, we are solving some of the questions which have been asked in the AKTU examination. So this is one of the question asked in the AKTU 2019-20 examination. So can you find a unique tree when two traversals are given? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इसमें तीन पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट है कैन यू फाइंड अ यूनिक ट्री व्हेन द टू एनी टू ट्रावर्सल्स आर गिवन। सो इफ इट इज रिटन एनी टू इट इज रॉन्ग। लेकिन अगर दो ट्रेवर्सल कौन कौन से हो सकते हैं, लेट्स से एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का, और एक हो सकता है प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का। सो अगर हमारे पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का कॉम्बिनेशन गिवन है तो यूनिक ट्री इससे पॉसिबल है। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन गिवन है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर तो इससे भी यूनिक ट्री पॉसिबल है। लेकिन अगर प्री और पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन गिवन है तो इससे यूनिक ट्री पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट एनी टू ट्रेवर्सल, सो इसका आंसर है नो। लेकिन आपको जस्टिफिकेशन जरूर लिखना चाहिए इसका कि दो कॉम्बिनेशन से प्री इन और पोस्ट इन से तो पॉसिबल है यूनिक, लेकिन प्री पोस्ट से या प्री पोस्ट के कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है कि यूजिंग द फॉलोइंग ट्रेवर्सल कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री। सो मुझे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है और मुझे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल DLR होता है, मतलब कि डेटा लेफ्ट राइट। तो जो सबसे पहला नोड आप प्रिंट करेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से वो होगा रूट नोड। तो ए विल बी द रूट नोड ऑफ द ट्री। आप ए को लोकेट कर लीजिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है LDR। तो जब आप लेफ्ट सब ट्री देख लेंगे तब डेटा देखेंगे, और जब डेटा देख लेंगे तो राइट सब ट्री देखेंगे। तो आप लोकेट कीजिए कि प्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट नोड कहाँ आता है। तो रूट नोड यहाँ है। तो इसके लेफ्ट में आने वाला जो पूरा पार्ट है, मतलब लेफ्ट का पार्ट कौन कौन सा हो गया, HKDBI L और E, ये इसके लेफ्ट सब ट्री में होगा। इसको एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। और राइट सब ट्री में ए के बाद में आने वाले सारे के सारे जो की वैल्यूज हैं वो होंगे इसके राइट सब ट्री में। तो FCM J और G ये इसका राइट सब ट्री होगा। तो हमने क्या किया अभी तक कि रूट नोड को लोकेट किया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट नोड को लोकेट करके उसके लेफ्ट में आने वाले सारे डेटा वैल्यू को लेफ्ट सब ट्री में ले लिया, और रूट के राइट में आने वाला सारा पार्ट इन ऑर्डर में राइट सब ट्री में होगा। प्री ऑर्डर से नेक्स्ट नोड पिक करते हैं, दैट इज बी। इस नोड को बी बना देते हैं। और आप देखिए कि बी को, ये पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो इसमें हमने जब लोकेट किया बी को तो हमें पता चला कि बी के लेफ्ट सब ट्री में डेटा वैल्यूज आएंगी HK और D, और बी के राइट सब ट्री में जो डेटा वैल्यूज आएंगी दो विल बी IL और E। नेक्स्ट प्री ऑर्डर से नेक्स्ट वैल्यू है D, ये D हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इसके जस्ट ऊपर वो पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इसके अकॉर्डिंग D के लेफ्ट में जो सब ट्री आएगा उसमें H और K होगा, लेकिन D के राइट में कुछ नहीं होगा। H है नेक्स्ट, ये जो नोड होगा वो H नोड बन जाएगा। H को लोकेट करेंगे पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, तो लेफ्ट में कुछ नहीं होगा और राइट में K होगा। नेक्स्ट नोड K है, इसको K बना देते हैं इस नोड को। पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से लेफ्ट में कुछ नहीं होगा और राइट में भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट की वैल्यू E है, E को लोकेट करते हैं इस ILE में। E नोड ये हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री में डेटा वैल्यूज आएंगी I और L, और इसके राइट सब ट्री में कुछ नहीं होगा क्योंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऐसा ही बता रहा है। देन I को लोकेट करते हैं, ये नोड I हो गया। I के लेफ्ट में कुछ नहीं और I के राइट में L होगा क्योंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऐसा ही बता रहा है। L, ये नोड L हो गया। L के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं और L के राइट सब ट्री में कुछ नहीं। C लोकेट करते हैं FCMJG में C को, C हमें मिला, ये नोड C बन गया। लेफ्ट सब ट्री में F होगा क्योंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें ऐसा बता रहा है, और राइट सब ट्री में MJG होगा। फिर नेक्स्ट नोड है F, ये नोड हमने F बना दिया। F के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं और F के राइट सब ट्री में कुछ नहीं क्योंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें ऐसा ही बता रहा है। G को लोकेट करते हैं, ये नोड G हो गया। G के लेफ्ट सब ट्री में होगा MNJ, जो क्योंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें ये बता रहा है, और G के राइट में कुछ नहीं होगा। J नोड, ये नोड J हो जाएगा। J के लेफ्ट सब ट्री में M आएगा, J के राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट नोड हमारा M है,
इस नोड को हमने एम बनाया, और एम के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं और एम के राइट सब ट्री में कुछ नहीं। ये मेरा यूनिक ट्री बन गया बाय द गिवन ट्रैवर्सल्स। इस ट्री को फ्रेश बना लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है वो हमसे ये कह रहा है कि हमें इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रेश बना लिया ट्री को। सेट के फॉर्म में दिखाना जरूरी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हमें प्रोसेस को दिखाना होगा। एग्जामिनर तभी इसमें हमें कंप्लीट नंबर्स देंगे। ओके, इसका हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। सो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है एल, आर और डी। सो लेफ्ट राइट दोनों को देखने के बाद हम डेटा को प्रिंट करते हैं। रूट नोड का लेफ्ट देखा, लेफ्ट नोड पे एलआरडी अप्लाई किया। इसका भी लेफ्ट है, इस पे एलआरडी अप्लाई किया। इस नोड का भी लेफ्ट है, इस पे हमने एलआरडी अप्लाई किया। इसका लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता, राइट एग्जिस्ट करता है। राइट में एलआरडी अप्लाई किया। लेफ्ट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, राइट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका डेटा वैल्यू प्रिंट कर देते हैं के, नीचे प्रिंट कर देते हैं जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। ओके, यहाँ प्रिंट कर देते हैं। देन बैक ट्रैक करते हैं, जिसने भी इसको कॉल किया था, एच वाले ने कॉल किया था इसको, तो लेफ्ट राइट देख चुके हैं, डेटा एच प्रिंट कर देते हैं। बैक ट्रैक करते हैं, डी पे पहुंचते हैं, इसका राइट नहीं है, इसका डेटा प्रिंट कर देते हैं डी। बैक ट्रैक करते हैं, बी पे जाते हैं, इसका लेफ्ट हमने देख लिया, इसका राइट एल आर डी, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट पे एल आर डी अप्लाई किया, लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता आई का, राइट नहीं एग्जिस्ट, राइट एग्जिस्ट करता है। राइट पे एल आर डी अप्लाई किया, लेफ्ट नहीं राइट नहीं, डेटा एल प्रिंट कर देते हैं। बैक ट्रैक करते हैं, आई के पास चलते हैं, आई का डेटा प्रिंट कर देते हैं। बैक ट्रैक करते हैं, ई वाले के पास जाते हैं, राइट नहीं है ई का, डेटा प्रिंट कर देते हैं ई। बैक ट्रैक करते हैं, बी पे आते हैं, लेफ्ट राइट हम देख चुके हैं, डेटा प्रिंट करते हैं बी। बैक ट्रैक करते हैं, ए पे पहुंचते हैं, राइट सब ट्री पे चलते हैं ए के, एल आर डी अप्लाई करते हैं। लेफ्ट पे चलते हैं सी के, एल आर डी अप्लाई करते हैं, इसका लेफ्ट नहीं राइट नहीं, डेटा प्रिंट करते हैं एफ। बैक ट्रैक करते हैं वापस सी पे, राइट सब ट्री पे, एल आर डी अप्लाई करते हैं इस पे, इसका जी का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, एल आर डी। लेफ्ट चलते हैं, इसके एल आर डी अप्लाई करते हैं, लेफ्ट नहीं राइट नहीं, डेटा प्रिंट करते हैं एम। बैक ट्रैक करते हैं, जे वाले पे पहुंचते हैं, जे का राइट नहीं है, डी पे पहुंचते हैं, जे हो गया इसका डेटा। बैक ट्रैक करते हैं, जी पे पहुंचते हैं, लेफ्ट देख चुके थे, राइट देखते हैं, जी का एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा प्रिंट करते हैं जी। बैक ट्रैक करते हैं, सी वाले के पास पहुंचते हैं, लेफ्ट राइट हम देख चुके हैं, डेटा प्रिंट करते हैं सी। बैक ट्रैक करते हैं, ए वाले के पास पहुंचते हैं, डेटा प्रिंट करते हैं ए। तो ये जो के एच डी एल आई ई बी एफ एम जे जी सी ए, this is the post order traversal of the given tree. Thanks for watching this video.